दोस्तों नमस्कार। आज के ध्यान के सच्चे अनुभव में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और खुशी भी महसूस हो रही है कि आनापानसती ध्यान कितना विचित्र है लेकिन सत्य है। मैं पिछले कुछ दिनों से ज़्यादातर समय ऐसा महसूस करता था कि जैसे मेरे लेफ्ट हिस्से में तो शरीर के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट हिस्से में तो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन राइट साइड के हिस्से में उतना लचीलापन या सॉफ्टनेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। और मैं एक काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से महसूस करता आ रहा हूँ। और मैंने ऑब्जर्व भी किया कि मैं एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे दाहिने पैर का घुटना खिसक गया था। उसमें बाइक से जा रहा था और सुअर आ गया था अभी, तो मैं नीचे गिरा तो राइट साइड के घुटना मेरा साइड की तरफ से, राइट साइड की तरफ से नीचे फर्श पर टकराया और जैसे उसका मूवमेंट हुआ, शिफ्ट हो गया था। खड़े होते ही मैं गिर जाता था धीरे धीरे, लेकिन वो ठीक हो गया। उसके बाद कभी अगर मैं सीढ़ी चढ़ता था तो राइट साइड का मेरा पंजा कभी कभी सीढ़ियों से टकरा जाता था और मैं झटके से जैसे गिरने की स्थिति होती थी, ऐसे हो जाता था। कई बार हुआ, हमेशा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत थी या दौड़ने भागने में कोई दिक्कत थी, लेकिन राइट साइड से ही कुछ ना कुछ मूवमेंट होता था। और राइट साइड की किडनी में ही मुझे पथरी हुई थी, जो मैंने होम्योपैथी दवाई से ठीक करी थी और निकल भी गई थी। 8 mm की थी। और राइट साइड में स्टिफनेस महसूस होती थी। राइट साइड की आंख में थोड़ी जलन सी और लाल सी भी रहती थी। और मैं दाहिनी करवट बहुत ही कम सो पाता था। जब भी मैं खाना खाने के बाद या कुछ खाया पिया और अगर राइट साइड सोने की कोशिश करी तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था। मैं ज़्यादा देर नहीं लेट पाता था दाईं करवट। तो आज मैं जब ध्यान किया, आनापानसती ध्यान, आज मैं कुर्सी पे बैठे बैठे ही कर रहा था। सुबह उठ गया तब फ्रेश हुआ तो मुझे 3-4 दिनों से ही मैं एक बार ही खाना खा रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे खाना जो है रखा हुआ है, तो मैं रात को खाना नहीं खा रहा था। तो आज मैं जैसे ही ध्यान में गया तो मुझे अपने राइट साइड में पेट के ऊपर छाती के ट्रायंगल हिस्से में, ये राइट साइड का ये वाला हिस्से में, ये लीवर से ऊपर ऊपर और बीचों बीच गले के ये हिस्से से, और ये पूरा हिस्सा और ये ब्रेन, ये वाला, इस वाले हिस्से में पहले तो मुझे अपने ब्रेन में के जो हिस्से में था, कभी इसमें कभी इस साइड में, ऐसे महसूस हुआ जैसे तंबू को जब खड़ा करते हैं, टेंट को जब खड़ा करते हैं, छत उसकी लगाते हैं तो उसको रस्सी से बांध के खींचा जाता है। तो ऐसे ही मेरे ब्रेन में इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, ऐसे टाइट हो रहा है।
लेकिन वो मीठा सा सुखद अनुभव था, दर्द नहीं था उसमें। तो जितना खिंचाव हो रहा था उतना ये वाला जो हिस्सा था यहाँ से ऊपर, ये फ्लेक्सिबिलिटी सी धीरे धीरे एक एक सेल जो है जैसे कुछ चल रहा है, मरहम बाम सी लगा देते हैं, आराम सा महसूस होते जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। और ये मेरे यहाँ तक गले तक, ये गले तक आया पूरा ये हिस्से में, और ये कंधा और ये पूरा। तो इसमें अभी मुझे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन महसूस हो रहा है। कोई दर्द नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं, कड़ापन नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। पत्थर के जैसे महसूस, जब मैं ध्यान में था तो जैसे पत्थर हो गया पूरा। लेकिन पत्थर होने के बाद जैसे इसमें से कुछ पिघलना शुरू हुआ, कुछ सॉफ्टनेस सी आना शुरू हुई, और मुझे राहत से जैसे पूरा इधर का राइट साइड का शरीर हिस्सा खुलता चला गया, आराम सा महसूस होता गया। अब मैं कुछ ऐसे कोई भी दर्द महसूस, कुछ हार्डनेस, कुछ ऐसी कुछ भी नहीं है। तो आज के ध्यान से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। यानी जैसे मुझे कोई चलने फिरने, दौड़ने, भागने, कहीं दर्द चुभन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि राइट साइड का हिस्सा थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन आज मुझे ध्यान से राइट साइड के हिस्से भी लेफ्ट साइड के बराबर ही महसूस हो रहा है, लचीलापन। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और ध्यान में बैठना पड़ेगा, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। जैसे उसमें ऊर्जा पहुंच गई है। कुछ नाड़ियां सोई पड़ी थी, निष्क्रिय थी, न्यूट्रल थी, एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, सीधे तरफ का हिस्सा सुन्न हो जाता था। मुझे लगता है जो निष्क्रिय शरीर के हिस्से होते हैं वो ज़्यादा दिन अगर निष्क्रिय ही पड़े रहें तो वो बीमारी लाते होंगे, जैसे फालिस होना, पैरालिसिस होना। राइट साइड में हो जाता है, किसी को लेफ्ट साइड में होता है, किसी को किस हिस्से में होता है। तो आनापानसति ध्यान हमारे पूरे हिस्से को, पूरे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पूरे हिस्से को खोलता है। जितनी भी नाड़ियां हैं, पत्री जी बोलते हैं कि 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, जितनी भी हो, कैलकुलेशन में नहीं जाना, लेकिन जितनी भी है, लेकिन वो नाड़ियां ऐसे लग रहा है जैसे खुल गई हो, फ्लावर सब खुल गया है और एनर्जी सी पहुंच गई एक एक सेल्स में, एक एक सेल्स हर एक हिस्से में, पूरे शरीर में। तो आनापानसति ध्यान पूरे हिस्से को खोलता है, शरीर के एक एक सेल्स को जागृत करता है। ब्रेन के हिस्से के न्यूरॉन जो होते हैं, बोलते हैं कि हमारे ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो बहुत कम न्यूरॉन एक्टिव रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये खोल रहा है, ये एक एक सेल्स को एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, उसको काम करने के लिए तैयार कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आनापानसति ध्यान रोजाना करें। आप दवाइयों से बचें, अस्पताल के चक्कर काटने से बचें, और घर में ही मुफ्त में, फ्री में ही अपने शरीर के सारे रोगों को ठीक करें। शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा।